एक धूप भरी सुबह थी। सूरज की नर्म और सुनहरी रोशनी जंगल के घने सब्ज दरख्तों पर पड़ रही थी। हर तरफ ताजगी और खामोश खूबसूरती फैली हुई थी। सना और बाबा जी एक लंबी पगडंडी पर चल रहे थे, जिसके दोनों जानिब सब्ज घास, रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पौधे लहरा रहे थे। जंगल परिंदों की चहचहाहट से गूंज रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों की शाखों पर बैठकर अपने परों को साफ कर रहे थे और कुछ घास के करीब उड़ते फिर रहे थे। सना ने खुशी से कहा, बाबा जी, जंगल कितना बड़ा है, लगता है यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, हाँ सना, जंगल के राज सब्र और गौर से देखने पर ही सामने आते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी दिखाई दी, जिसका पानी शफाफ और ठंडा था। सना खुशी से छोटे पत्थरों पर कूदती हुई नदी पार करने लगी और बाबा जी पीछे आते हुए उसे देखकर हंस पड़े। कुछ आगे बढ़े तो सना की नज़र एक ऊंची शाख पर बनी परिंदों की रिहाइश पर पड़ी। परिंदे घबराए हुए थे और जोर जोर से चहचहा रहे थे। सना ने फिक्रमंदी से कहा, बाबा जी, लगता है यहाँ कोई खतरा है। करीब जाकर देखा तो एक बड़ा सांप अंडों के पास घूम रहा था। बाबा जी ने फौरन एक लकड़ी उठाकर सांप की तवज्जो अपनी तरफ की और उसी दौरान सना ने एहतियात से अंडों को महफूज जगह पर रख दिया। कुछ ही देर में सांप वहां से चला गया और परिंदे खुश होकर अपनी नन्ही आवाज़ों में जैसे शुक्रिया अदा करने लगे। आगे चलकर वो एक खुले मैदान के पास पहुंचे, जहां एक छोटी सी बकरी आराम से घास चर रही थी। सना हंसकर बोली, ये बकरी कितनी प्यारी है। बाबा जी ने नरमी से कहा, जंगल के हर जानवर की अपनी अहमियत होती है। ये बकरी भी जंगल के माहौल में अपना किरदार अदा करती है। इसी मैदान के किनारे उन्हें दरख्तों पर बनी छोटी छोटी घरें दिखाई दी, जहां परिंदे रहते थे। कुछ परिंदे अपने घरों में दाखिल हो रहे थे और कुछ बाहर बैठकर अपने परों को संवार रहे थे। सना ने गौर से सब कुछ देखा और कहा, बाबा जी, ये सब मिलकर जंगल की हिफाजत करते हैं। चलते चलते वो एक टूटे हुए पुल के पास पहुंचे, जिसके नीचे पानी बह रहा था। सना ने थोड़ा घबरा कर कहा, हमें इस पार जाना होगा। बाबा जी ने उसे हौसला दिया और कदम कदम पर रहनुमाई करते हुए दोनों ने एहतियात से पुल पार कर लिया। रास्ते में उन्हें घास के बीच एक नन्हा सा खरगोश भी नजर आया, जो छुपने की कोशिश कर रहा था। सना ने खुशी से कहा, कितना प्यारा है। बाबा जी ने बताया कि जंगल में हर मखलूक का अपना मकाम और अहमियत है। जब रात होने लगी तो पानी के करीब सना ने एक चमकती हुई जादुई मछली देखी। उसकी रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। बाबा जी ने कहा, ये मछली जंगल के पानी की हिफाजत करती है, हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सना खामोशी से उसे देखती रही और दिल ही दिल में खुश हुई कि जंगल में ऐसे हैरानकुन राज भी मौजूद हैं। रात के मजीद गहरे होने पर उन्हें एक चमकती हुई जादुई तितली नजर आई, जो दरख्तों के दरमियान रोशनी बिखेरती हुई उड़ रही थी। वो तितली के पीछे चलते हुए एक छोटे जादुई बाग तक पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल, खुशबुएं और नन्हे जानवर मौजूद थे और पूरा माहौल किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। इस सारे सफ़र के दौरान सना ने ये सीखा कि बहादुरी, मोहब्बत, दोस्ती और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। बाबा जी ने शफकत से कहा, सना हर दिन अपने साथ एक नया सबक और नई मुहिम लेकर आता है। रात के आखिर में वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े, अपने दिलों में जंगल की खूबसूरती, परिंदों, जानवरों, बकरी, घरें और इस यादगार सफ़र की मीठी यादें समेटे।